ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता चर्चा कर रहे थे, सेकंड अध्याय, दूसरे अध्याय। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमने 10 नंबर श्लोका तक चर्चा किया था। जो पहला सेक्शन है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का, उसमें अर्जुन का कंफ्यूजन, और अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अतः वो भगवान के चरण में शरणापन्न हो रहा है। तो जब शरणागत हो रहा है तो पहले तो भगवान उसको डांटते हैं, और वो डांट से अर्जुन और विचलित होकर भगवान के साथ काउंटर आर्गुमेंट करता है कि आप क्या मुझे नपुंसक वगैरह बोल रहे हैं, मुझे वीक हार्टेड बोल रहे हैं। आप अपना गुरु और पितामह को मारने के समय क्या आप वीक हार्टेड नहीं बनेंगे? अब मेरा हिस्ट्री देख लीजिए, मैंने कितना शत्रुओं को मारा हूँ। मेरा नाम भी परंतप है पर आपका नाम मधुसूदन है, अधिशोधन है। आपका नाम अधिशोधन मतलब शत्रुओं को दमन करे, शत्रु का हत्या करने वाले। तो आप भी शत्रु को मारने वाले, मेरा नाम भी परंतप, मैं भी शत्रु को मारने वाला हूँ। जब बात आता है पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए, ये तो असंभव है ना। क्या आप मार सकते हैं? आप मुझे इतना बड़े बड़े बात कर रहे हैं, आप मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते ना। अतः मैं डिस्टर्ब हूँ, आप मुझे कंसोल ना करके मुझे डांट रहे हैं। आप मुझे कंसोल करिए, आप मुझे समझाइए, थोड़ा सांत्वना दीजिए। आप खड़े होकर मेरा दोष त्रुटि दिखा रहे। तो अर्जुन का इस बात को सुनकर भगवान को थोड़ा सा तो हंसी आया, पर भगवान ने बताया ठीक है। भगवान को भी, भगवान मान लीजिए कि ठीक है, ये बेचारा स्टॉकअप हो चुका है, वहां से निकल नहीं पा रहा है। उसका मन एक पॉइंट पे स्टॉकअप हो चुका है, रुक गया है, जहां से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो जगह है कि वो मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। तो कोई कोई व्यक्ति क्या होता है ना, किसी पॉइंट पे रुक जाता है तो वहां से निकल नहीं पाता है। ऐसा हमेशा हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि हम ऐसे परिस्थिति में फंस जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हम निकल नहीं पाते हैं। वहाँ पे हमको एक गुरु की आवश्यकता होता है जो हमको वहाँ से निकाल दे। ये मन खा जाता है उस सिचुएशन में। हमको लगता है कि हम बहुत बड़ा विपत्ति में पड़ गए हैं, इस विपत्ति से हम निकल नहीं सकते। वो प्रॉब्लम हमारा लाइफ का प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम और किसी के लाइफ में नहीं है। किसी भी व्यक्ति को पूछो आप कैसे हो ना, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जैसा दुख किसी को ना मिले, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि एक स्टकअप हो चुका है, इस पॉइंट में निकल नहीं पा रहा है वो वहां से। तो उस समय में उसको मन स्थिति को ठीक करने के लिए थोड़ा सा सांत्वना की जरूरत है। और उसके बाद सांत्वना कैसे देते हैं? सांत्वना ऐसे नहीं कि भाई उसका सब्जेक्ट मैटर कुछ अलग है और आप कुछ अलग टॉपिक में सांत्वना दे रहे, वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई दुखी है तो हमको पहले देखना चाहिए किस पॉइंट में दुखी है। और मोस्टली दुख का कारण अज्ञानता होता है। मोस्टली सारा दुख का कारण अज्ञानता है। और अज्ञानता के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं कि उसका आंख धुंधला हो जाता है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा समझ नहीं पाता है। उस समय में वो बिल्कुल एकदम स्टकअप हो जाता है, एक पॉइंट में फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता उधर। उस समय वहां से उसको निकालना पड़ता है। यही काम काउंसलिंग सिस्टम करता है, जो भी बड़े बड़े काउंसलिंग, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इवन कि युद्ध, बड़े बड़े युद्ध क्षेत्र हो, बड़े बड़े छोटे से लेके बड़े तक जितना भी प्रॉब्लम है, जैसे फैमिली में हस्बैंड वाइफ डिस्टर्ब हो जाते हैं तो डिवोर्स की केस तक चले जाते हैं। तो वहाँ पे उसको, वो जब जाते हैं उनको काउंसलिंग किया जाता है कि कैसे डिवोर्स नहीं करना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो सिमिलरली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे हम स्टकअप हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उस प्रॉब्लम को हम सर्वा मान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम ही सब कुछ है। तो इस स्थिति में अर्जुन फंसा हुआ है। अर्जुन सोचते हैं कि सब मर जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा। अर्जुन के हिसाब से मरने के बाद और कुछ नहीं होता है, खत्म। मृत्यु के बाद लाइफ एंड।
वर्तमान इवन के तो साइंटिस्ट लोग भी बताते हैं, क्वांटम फिजिक्स वगैरह पर डिस्कवर करने के बाद बताते हैं, लाइफ इज नॉट, डेथ इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। मृत्यु कुछ नहीं, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ रहता है, बस एक चैप्टर खत्म होता है दूसरे चैप्टर शुरू होता है। ये साइंटिस्ट अभी मान रहे हैं, जबकि हमारे भगवद गीता में ऑलरेडी आएगा आगे। मांसस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णते नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। तो अर्जुन भी ऐसा मान रहे हैं कि मृत्यु मतलब फिनिश, सब कुछ खत्म। अगर मेरा पितामह और गुरु द्रोणाचार्य मर जाएंगे फिर मैं किसके साथ रहूंगा। वो जो हालुसिनेशन में चला गया कि ये लोग मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, वो उस हालुसिनेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और उस बाहर से मोस्टली व्यक्ति जब डिस्टर्ब होता है ना कहीं हालुसिनेशन में फंसा होगा, तो उसको वहां से कैसे कंसोल करके निकल आता है। पहले उसको सिक्योर किया जाता है, कंसोल किया जाता है। जिस सब्जेक्ट मैटर में वो दुखी है उस सब्जेक्ट का रियल नॉलेज देने के बाद वो बाहर निकल पाएगा। कोई बंदा लास्ट सेमेस्टर में या कोई सेमेस्टर में फेल हो जाता है, तो उनके लिए क्या है, उसका लाइफ खत्म हो गया फिर उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये लाइफ खत्म नहीं हुआ, और चांसेस है, उस चांसेस को आप क्रैक कर सकते हो और आप इससे भी बेहतर एक बन सकते हो। तो उसको वहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसको वहाँ पे इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, उसको वहाँ पे वो जो अज्ञानता में फंस गया कि लाइफ डूम हो गया, लाइफ खत्म हो गया, नहीं, लाइफ खत्म नहीं हुआ। ये फेल्यूर इज द सक्सेस ऑफ फेल्यूर, और फेल्यूर एक चांस है, तुम और अच्छा बन सकते हो। तब जाकर बाहर से निकल उस सिचुएशन से बाहर निकल के फिर आगे बढ़ने के लिए इच्छा करेगा। वर्तमान अर्जुन क्या है ना, युद्ध करने के लिए बड़ा उत्साह के साथ आया था और बता भी रहा है कि मेरे को सोने को सेनाओं के बीच में रख दो, मैं देखना चाहता हूँ कई मया सह युद्धम अस्मिन् रणसमुद्रे में, किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, मेरे को देखना है इतना उत्साह के साथ आने वाला बंदा तुरंत फंस गया। कैसे? सामने देख लिया और देखकर मन उसका चला गया कि लोग मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, हालुसिनेशन में चला गया। उस हालुसिनेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा है, फंस गया। तो अभी वो स्टक अप हो गया एक पॉइंट। कभी कभी हमारा मन ना कहीं फंस जाता है, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कोई बंदा को, कोई व्यक्ति को एक बैलून के अंदर में डाल दो और वो बैलून रेड कलर का हो, उसके अंदर डाल दो, उसको सारा दुनिया रेड कलर दिखेगा क्योंकि उस बैलून के अंदर में घुस गया है। और सारा दुनिया रेड कलर नहीं है, रेड कलर का बैलून के अंदर घुस गया तो रेड कलर नहीं हो गया। उसको बैलून से बाहर निकाल दो, फिर दुनिया एकदम कलरफुल है। तो कभी कभी व्यक्ति प्रॉब्लम के अंदर में फंस जाता है तो उसको पूरा दुनिया प्रॉब्लम ही दिखाई देता है ना। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, उसको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ही प्रॉब्लम से भरा है, दुनिया ही प्रॉब्लम, क्योंकि वो खुद प्रॉब्लम के अंदर में है। उसको प्रॉब्लम से जब बाहर निकाल दिया जाता है, अच्छा इतना छोटा सा प्रॉब्लम था क्या, ऐसे उसको फील होता है बाद में। अर्जुन के साथ यही होने वाला है। तो उस टाइम काउंसलिंग की जरूरत है, कंसोल की जरूरत है, सांत्वना की जरूरत है और ज्ञान की जरूरत है। जिस सब्जेक्ट मैटर में वो दुखी है उसी सब्जेक्ट मैटर का एनालिटिकल स्टडी उसको वहाँ पे पढ़ा दो, वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल ट्रिक्स है और कुछ नहीं। जो काउंसलिंग करते हैं वो लोग यही तो करते हैं। जिस सब्जेक्ट मैटर में वो दुखी है वो 50 एग्जाम्पल उसी का दे देते हैं। देख ये ऐसा हुआ था, उधर हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था, प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है, तुम किस पॉइंट में दुखी हो रहे हो? ये लाइफ का सब कुछ नहीं है, लाइफ का अंत नहीं है, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ो। एक काउंसलिंग सिस्टम है, व्यक्ति को उस सिचुएशन से बाहर निकालो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उस सिचुएशन में जा रहा है, वो फर्स्ट टाइम ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। पर ऐसे प्रॉब्लम फेस करने वाला हिस्ट्री में बहुत है, तो उनको एनालिटिकल स्टडी की जरूरत है कि ऐसा प्रॉब्लम पहले भी बहुत सारे लोग फेस किए हैं। वो कैसे फेस किए थे? पूर्वा पर करिया विचार, नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में लिखते। जब भी कोई डिसीजन लेना है पूर्व और अपर हिस्ट्री को देखना होता है, तो इसलिए एनालिटिकल स्टडी की जरूरत है। अर्जुन का भय है मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, तो भगवान को लगा कि इसको पहले शरीर और आत्मा का फर्क नहीं पता है,
ये युद्ध इतना कर लिया, वो सोचते हैं मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। भगवान को लगा कि इसको शरीर और आत्मा के भेद बताना पड़ेगा, नहीं तो ये उसका मन शरीर का मृत्यु में फंसा हुआ है, शरीर के मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, इसे सोचकर वो दुखी हो रहा है। इसलिए 11 नंबर श्लोका से भगवान बोलना शुरू करते हैं। 11 से 13 नंबर श्लोका, ये तीनों में भगवान पहले बोलते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा कभी मरता नहीं और शरीर हमेशा मृत्यु को प्राप्त करता है। पहले तो बोलते अशोच्यान अनुशोच्यस्तम, 11 नंबर श्लोक है, प्रज्ञावादांश्च भासस्य गताशो न अगताशोंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुमने इतना सारा वेद के श्लोक कोट किया, अथॉरिटी को कोट किया, शास्त्र के श्लोक कोट किया, मैंने ऐसा सुना हूं कि सब पाप है, वेदों में लिखा गया है कुल नाश करने के लिए पाप होगा, इति भवामि इति शुश्रुमा, मैंने सब सुना हूं, श्रुति मतलब श्रुतियों में लिखा है, आचार्यों ने बताए हैं कि जो कुल नाश करता है उसको सर्वनाश और पापी हो जाता है। और गुरु न हत्वा ही महानुभावान, गुरुओं का आचार्यों के प्रति क्या नहीं करना चाहिए, वर्बल फाइटिंग नहीं करना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, युक्ति तर्क नहीं करना चाहिए, अस्त्र में कैसे मारूं। ये आपने इतना सारा शास्त्र कोट किया और उस शास्त्र में ये पढ़ाई नहीं किया है क्या? पंडित जैसा तो बात कर रहे हो। तो पंडित लोग जिस सब्जेक्ट मैटर में दुखी नहीं होते हैं, तुम उस मैटर में कैसे दुखी हो रहे हो? अगर तुम एक पंडित हो, अपने आप को पंडित के जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं एक पंडित हूं, मैं शास्त्र पढ़ा हूं, मेरे को शास्त्र ज्ञान है, कोई बात नहीं, तुम पंडित हो, प्रज्ञावादांश्च भासस्य, विद्वान जैसा बात करते हो। पर मैंने तो देखा हूं विद्वान लोग, कोई मर जाए कोई ना मरे, वो तो दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको आत्म तत्ववेत्ता होते हैं, उनको आत्मज्ञान के बारे में पता है। पर तुम क्यों दुखी हो रहे हो? ये मर जाएंगे, क्यों दुखी हो रहे हो? अगर तुम एक विद्वान हो तो दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी हो रहे हो मतलब तुम विद्वान नहीं हो। दोनों में कौन सी सही है बता दो। तो तुम विद्वान हो तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्वान लोग गताशु न अगताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, कोई आए कोई जाए, कोई रहे कोई मरे, उसके बारे में नहीं सोचते हैं पंडित गण। तुम क्यों सोच रहे हो? और तुम दुखी हो रहे हो। जिस सब्जेक्ट के ऊपर पंडित लोग दुखी नहीं होते, तुम पंडित होकर दुखी हो रहे हो, इसका मतलब तुम पंडित नहीं हो। सबसे पहले तो भगवान उसका थोड़ा टांग खींच लिए कि तो पंडित जैसा तो बात करता है, पंडित जिस पॉइंट पे दुखी नहीं होते तुम दुखी होते हो। चल, तुझे जो ज्ञान पता नहीं है वो ज्ञान मैं दे रहा हूं। कौन सी ज्ञान? बोले नत्वेवाहं जातो नाशम न तुम नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्याम सर्वे वयामतः परम। नत्वेवाहं जातो नाशम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयामतः परम। है ना? ऐसा कोई समय नहीं था कि ना तुम नहीं थे, ना मैं नहीं था, ना ये सारा राजा प्रजा नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि ये लोग नहीं रहेंगे, कि तुम नहीं रहोगे, कि मैं नहीं रहूंगा। ये लोग थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। तुम जो सोचो ना पितामह भीष्म गुरु द्रोण मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, कोई खत्म नहीं होता है। वो पहले थे, अभी है, आगे भी रहेंगे। तुम पहले थे, अभी हो, आगे भी रहोगे। मैं पहले था, अभी हूं, आगे भी रहूंगा। कोई मरता नहीं है, कोई मरता नहीं है। तुम बोल रहे हो ना मर जाता है, मर जाता है। अर्जुन सडनली फास्ट टाइम सुना कि कोई मरता नहीं है, क्योंकि उसका दुख का कारण है कि लोग मर जाएंगे। उसका दुख का मूल कारण था कि मेरा पितामह खत्म हो जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य खत्म हो जाएगा। भगवान बोले कोई खत्म होता ही नहीं रे बाबा, कोई नहीं खत्म होता। ये लोग थे, है, रहेंगे, खत्म। अच्छा, मरने के बाद ये लोग रहेंगे? हाँ, तो अभी जो हम मारेंगे वो क्या है? बोले अरे बाबू, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। क्या मारोगे तुम, किसको मारोगे? बार्थ डेथ, बीच में आता है ग्रोथ। बार्थ, ग्रोथ, डेथ, ये तीन को समझो। व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लिया, पहले उसका 3 kg का शरीर होता है ना, जब जन्म होता है 3 kg का शरीर होता है। वो 3 kg का शरीर, इवन के अंदर में तो, गर्भ के अंदर में तो उसका जो ग्रोथ होता है उसको भूल जाओ, क्योंकि आप देखा नहीं, पर सामने तो देखा है ना, 3 kg के बाद तो देखा। जब बच्चा जन्म होता है वो 3 kg का होता है, फिर धीरे 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 देखेंगे 2-3 1 साल 1.5 साल के अंदर उसका वजन बढ़ता है। फिर वो नन्हा सा शरीर धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है, फिर धीरे धीरे क्रॉलिंग करता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर चलना शुरू करता है। अब जब वो चलने का स्थिति में आ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, उसका एक छोटा सा शरीर जो 3 kg का था वो गया कहाँ? पहले वो छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब बड़ा शरीर में वो छोटा शरीर गया कहाँ? डीपली सोचेंगे, हमारा भी इतना नन्हा सा शरीर था, क्या ये शरीर में वो नन्हा सा शरीर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, वो नन्हा सा शरीर गया कहाँ? तो अर्जुन बोलते परिवर्तन बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या है? परिवर्तन हो गया ना। क्या परिवर्तन हुआ? बोले मेडिकल साइंस के अनुसार हर 7 साल में, एवरी 7 ईयर्स, आफ्टर एवरी 7 ईयर्स सारा सेल्स चेंज हो जाता है, शरीर का ढांचा परिवर्तन हो जाता है। अब कई दिनों बाहर रहेंगे और बाहर रह के जब आओगे घर, तो जो लोग आपको देखेंगे कई सालों के बाद, बोले अरे तुम तो परिवर्तित हो गए, पूरा चेंज हो गए, तुम अलग दिख रहे हो, ऐसा बोलते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको ग्रोथ होते हुए देखे नहीं। घर वालों को पता नहीं चलेगा, वो तो डेली देखते हैं आपको, पर ग्रोथ चेंज होता है, परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन हुआ? बोले शरीर का परिवर्तन हुआ। पर आप तो वही हो ना। हाँ, आप वही हो ना, मैं वही हूं। काल भी मैंने वही यादा भरी था, आज भी मैंने वही यादा भरी हूं। काल मैंने एक छोटा सा बच्चा के रूप में यादा भरी था, आज थोड़ा यौवन अवस्था का यादा भरी हूं, पर हूं तो यादा भरी ना। परिवर्तन किसका हो रहा है? शरीर का। तो इसलिए एक शरीर के अंदर में एक आत्मा कैसे शरीर प्राप्त करता है? बोले कौमार यौवन जरा, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु, 6 अवस्था को प्राप्त करता है। एक शरीर में एक आत्मा 6 अवस्था को प्राप्त करता है, मतलब 6 बार वो शरीर परिवर्तन कर रहा है। छोटा शरीर परिवर्तित होकर बड़ा शरीर, कौमार शरीर परिवर्तित होकर शैशव शरीर, कौमार में परिवर्तन होता है, कौमार यौवन में परिवर्तन है, यौवन जरा में परिवर्तन होता है। तो एक शरीर में आत्मा कितने बार परिवर्तित हुआ? एक आत्मा एक शरीर में कितने बार शरीर को परिवर्तन किया? तो जब एक शरीर के अंदर में आत्मा अनेकों शरीरों को परिवर्तित होता है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, हमको वृद्धि बोलते हैं। इसका ये बढ़ रहा है, वह ग्रोथ कर रहा है, वह इसका वृद्धि हो रहा है। जब ये शरीर पूरा बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि जो आत्मा है वो सक्रिय है। आत्मा को ये शरीर क्यों मिला, किस लिए मिला, वो तो आगे हम चर्चा करेंगे। बस इतना ही आत्मज्ञान के बारे में अगर हम समझेंगे कि आत्मा को ये शरीर मिला है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, बहुत अलग चीज है। पर इस जगत में कुछ भी चीज आपको खाना है, वह एंजॉय करना है, भोग करना है, उसके लिए आपको शरीर चाहिए। आत्मा शरीर के बिना भोग नहीं कर सकते इस जगत में। तो आत्मा के अंदर में भोग करने की इच्छा है, और वो भोग करने के लिए उसको शरीर चाहिए, और ये शरीर उसको भोग करने में मदद करता है। जब ये शरीर काम करना बंद कर देता है, फंक्शनल, उसके शरीर का फंक्शन खत्म हो जाता है। जैसे आप एक मोबाइल खरीदते हो, आप एक बाइक खरीदते हो, आप एक गाड़ी खरीदते हो, उसका उद्देश्य क्या? गाड़ी क्यों खरीदे हो? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। मोबाइल क्यों खरीदे? तुम्हारे कहीं सारे काम करने के लिए। अगर ये मोबाइल काम करना बंद कर दे, हैंग करे, काम करना ही बंद कर दे, खराब हो जाए,
गाड़ी खराब हो जाए तो क्या आप और गाड़ी नहीं खरीदेंगे? मोबाइल खरीदेंगे नहीं? खरीदेंगे ना। शरीर गाड़ी खराब हो गया तो नया गाड़ी ले लिया, मोबाइल खराब हो गया तो नया मोबाइल ले लिया। सिमिलरली शरीर जब फंक्शन करना बंद कर देते हैं, आत्मा नया शरीर ले लेता है। जो वृद्धावस्था में आपका शरीर काम नहीं करता है, आपका इंटेस्टाइन, आपका लीवर, आपका स्टोमक, आपका सारे चीज फंक्शन करना बंद कर देता है। उस टाइम बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, खराब हो गया। अब आत्मा को चाहिए और नया शरीर, फ्रेश शरीर, तो इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को प्रवेश कर जाता है, वह दूसरे शरीर ग्रहण कर लेते हैं। तो इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को जब जाता है उसका हम डेथ बोलते हैं। एक शरीर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जब जाता है उसका हम ग्रोथ बोलते हैं। हाँ, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। जो वृद्धावस्था में जब शरीर काम नहीं करता है फिर उसको नया शरीर चाहिए। तो इतना परिवर्तन के बाद जब इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसको हम ग्रोथ बोलते हैं, उसको हम डेथ बोलते हैं। डेथ इज नथिंग बट अनदर वर्जन ऑफ ग्रोथ। फिर जीरो से शुरू करेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। तो शरीर परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं। शरीर परिवर्तन करने से कोई बड़े दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको तो नया शरीर मिला, वो तो एंजॉय करेगा। तुम यहाँ पे रो रहे हो, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, वो वहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू चला रहे हैं कहीं और। यहाँ पे तुम शोक सभा कर रहे हो, वो मर गया, दूसरी जगह पे उसका हैप्पी बर्थडे टू यू चल रहा है। तो तुम्हारा दुख तो कहीं और, सुख वो बंदा आराम एंजॉय कर रहा है। तो ये ज्ञान जिसको हो जाता है, नानो सोचती पंडिता। पंडित लोग क्यों दुखी होंगे कोई मरने के बाद? दुख होने की कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों प्रश्न नहीं है? क्योंकि उसने पुराना शरीर को छोड़ के नया शरीर ले लिया, और उस नया शरीर प्राप्त करके वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आप उसके लिए दुखी हो रहे हो, मर गया मर गया मर गया। कहाँ मर गया? मर के गया कहाँ है नहीं पता है। वही तो बता रहा हूं, कहाँ गया? नया शरीर ले लिया, उसका ये शरीर काम नहीं करे, बूढ़ा हो गया, वो एंजॉय करना चाहता है। उसका इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर जो भी खा रहा है, वोमिटिंग हो जा रही है, खांसी हो रही है, कफ भर गया है नाड़ियों में। पहले खून चल रहा था, अभी कफ भर गया, इसलिए उसको नया शरीर की जरूरत है, वो ले लिया। उसका वो अपना आवश्यक पूर्ण करके निकल गया। तुम क्यों उसके लिए रो रहे हो फालतू का? सब लोग यहाँ पे अपना अपना स्वार्थ के लिए भाग रहे हैं। उसको एक शरीर की जरूरत पड़ा, वो अपना नया शरीर ले लिया, ये शरीर छोड़ दिया, नया शरीर ले लिया। तुम क्यों रो रहे हो? और मैं क्यों रो रहा हूँ? अरे मेरे पितामह थे, अभी और किसका बच्चा हो जाएंगे, और किसका पितामह हो जाएंगे। मेरे साथ तो संबंध टूट गया ना, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मान लीजिए अर्जुन ने ऐसा बोला, मेरे साथ तो संबंध टूट गया ना। मैं आज किसी को पिता मान रहा हूँ, किसी को माता मान रहा हूँ, किसी को भाई मान रहा हूँ, किसी को बहन मान रहा हूँ, किसी को पत्नी मान रहा हूँ, किसी को अपना बच्चे मान रहा हूँ। मेरा संबंध जब टूट जाता है मेरे से, वो और कहीं जन्म ले लिए, ठीक है, उनको नया शरीर मिला, वो अपना नया माता पिता बना, पर मेरा जो भाव था, प्रेम था, मैं उनको इतना प्रेम कर रहा था। एक आचार्य ने भजन लिखते संसार के बारे में कि भलो नहीं लागे संसार, जन्म मरण जरा संसारे ते अच्छे भरा, ताके की अच्छे बोलो सार, भलो नहीं लागे संसार। ये संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि संसार में जन्म मृत्यु है, जन्म मरण जरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुख ये संसार में इसलिए अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? बोले जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, आपका सबसे नियर एंड डियर जब आपको छोड़ के जाएगा, बांधव वियोग दुर्घटन, जब बांधव का वियोग होगा, जब आप किसी को बहुत चाहते हो, बहुत प्रेम करते हो, उसके साथ आप बोलते जन्म जन्म में तेरे साथ रहना चाहता हूँ, वो छोड़ के चले जाए और उसका मृत्यु हो जाए, आप सीधा बोलोगे जग सोना सोना लगे कोई न रहे जब अपना। एकदम विचलित स्थिति हो जाए, क्योंकि आप उससे आसक्त हो गए थे, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे। पर आप इस जगत का नेचर को भी भूल गए कि इस जगत का नाम है संसार। संसार शब्द का अर्थ है संसरति इति संसार, जो हमेशा परिवर्तनशील है। कोई आपके साथ जो भी अभी जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन आपके साथ हमेशा रहेगा नहीं।
परिवर्तनशील जगत में आप, ये जगत टेम्पररी वर्ल्ड है, जो भी चीज आपको आज मिला है वो टेम्पररी है, कल वो नष्ट हो ही जाएगा। पर आप परमानेंट की एक्सपेक्टेशन टेम्पररी वर्ल्ड में कर रहे हैं, इसलिए आपको दुख मिल रहा है। आप किसी के भी प्रति आसक्त हो जाते हो, सोचते हो ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, जो कि असंभव है। नहीं रहेगा हमेशा कभी आपके साथ, क्योंकि संसार में परिवर्तनशील जगत है। माता पिता भाई भगनी बंधु सखा ऋषि मुनि, यह रीति कोई नहीं रहेगा साथ में आपका, आप अकेले हो। मान ले तो ये मेरा ही मेरा है, कोई मेरा मेरा नहीं। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाओगे। इस जगत में जितना संबंध बना रहे हो सब टेम्पररी है। एक संबंध परफेक्ट है, वो परमात्मा साथ में जाएंगे, आपके साथ में। बोले कौन कितना तक दूर तक जाएगा, है ना? कितना दूर तक जाएगा कोई? मर जाओ, मर जाने के बाद आपका पत्नी घर के दरवाजा तक रहेगा, आपका बैंक बैलेंस में रहेगा, आपका गाड़ी घोड़ा बैंक बंगलो सब वहीं पे पड़ा रहेगा। आपके साथ जो आपका पत्नी है ना, आपका जो सह बांधव है, बंधु बांधव लोग शमशान घाट तक जाएंगे, और ये आपका शरीर आपको साथ देगा चिता तक। चिता के बाद जब आपका शरीर जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, उसके बाद आप बिल्कुल अकेले हो, ना शरीर भी नहीं है आपके पास। सब यहीं छोड़ के जाओगे, शरीर तक छोड़ के जाओगे, जिस शरीर को इतना सजाते हो। चित्र प्रतिमा परी दिशो सुंदर, चिरी भीतर देखा किनार खर रे, किनार खर। चित्र प्रतिमा जैसे आप सुंदर दिख रहे, पर अंदर फाड़ के देखो कुछ नहीं, अंदर सिर्फ गंदगी है। चर्मा बेढ़ी चीसीना 84 को, हमारा अंदर में 84 कोश है उसके ऊपर चमड़ा ढका गया है, और ये चमड़ा सुंदर है। इसको देखो तुम आसक्त हो रहे हो। ये चिता तक जाएगा, जितना सजाना है सजा लो इस शरीर को, शरीर लास्ट में चिता तक जाएगा, और चिता में शरीर फिनिश। आपका संबंध शरीर के साथ भी चिता तक, मतलब शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। और फिर बोलते संसार में कोई भी रिश्ता आपके साथ अच्छा रहेगा, कोई रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। ये क्लियर है, परिवर्तनशील जगत में कोई रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। ये ज्ञान जिसको हो जाएगा, नानो सोचोति पंडिता, पंडित लोग इसमें सोचते नहीं है। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं अर्जुन को, शरीर परिवर्तन हो जाएगा, आत्मा रह जाएगा, पर वो शरीर परिवर्तन में कोई चिंतित नहीं होता। पर अर्जुन बोला कि मेरा पितामह है, मेरा गुरु है, मेरा वो जो रिश्ता है, मेरा जो भाव के आदान प्रदान है, मेरा जो प्रणय है, मेरा जो प्रेम संबंध है, उससे जो मुझे आनंद मिल रहा था वो तो खत्म हो जाएगा ना। मैं किसको पितामह बोलूंगा, मैं किसको गुरु द्रोणाचार्य को मैं किसको गुरु बोलूंगा। मेरे को जो स्नेह दे रहे थे, प्रेम कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, वो तो सब नहीं मिलेगा ना। वो मुझे कहाँ से मिलेगा। ये जो दुख है, ये दुख को मैं कैसे बर्दाश्त करूं, कब तक बर्दाश्त करूं। भगवान बोले करना पड़ेगा। कब तक? अर्जुन ने बोला कि कहीं इसका कोई सोल्यूशन है क्या? मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पितामह इधर जन्म लिए, मैं जाके उनको और पितामह बोलूंगा, उनसे स्नेह प्राप्त करूं। ये असंभव है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। क्या करना है? सहन करना पड़ेगा। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यतां तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये जो दुख है कि तुम्हारा बांधव जो है, तुम्हारा जो अति नियर एंड डियर है, जो बहुत प्रिय लोग थे, वो आपको छोड़ के चले गए, उनका जो विरह है, इस विरह सबसे बड़ा विरह होता है ना, ये जो विरह है, उनका विरह, वो चले गए छोड़ के, रहा नहीं जाता है। शिव पर मतलब व्यक्ति एकदम विचलित हो जाता है। इसको पूरा जगत में एकदम शून्यतम जगत सर्व गोविंद विरहणे, बस शून्यतम जगत सर्व नियर एंड डियर विरहणे में पूरा जगत सोना सोना लगता है एकदम। उसको ना मतलब जिसका बहुत
सच में जैसे कोई एक माँ है, माँ के गोद में जब बच्चा चला जाता है, उस माँ को जीना ही बेकार लगता है। और 2-3 बच्चा हो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, उसको उस बच्चे की याद इतना तड़पाता है, इतना सताता है। मैंने जिंदगी में कई सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिनका माँ के गोद में बच्चा गया हो। वर्णन आता है कौन कितना दिन तक रोते हैं, बोलते के कांदी बदिन दशरे कोमर, के कांदी बदिन बार, मोहि गर्भधारी निरते कांदिबी, मरिबार जुगान्तर रे कोमर, मरिबार जुगान्तर। कोई 10 दिन तक रोएगा, कोई 12 दिन तक रोएगा, पर जो माँ होता है, माँ, वो गर्भ में धारण करने वाला बच्चा अगर उसके सामने चले जाए, वो माँ बोलते मैं मरने के, जब तक मैं नहीं मरा हूं तब तक रोऊंगा। क्यों? जब जब याद आएगा बच्चे का तब तक वो रोएगा। पर इसका कोई सॉल्यूशन है? अभी मैंने रिसेंटली बहुत ट्रैवलिंग करके आया, उसमें पता नहीं ये 2024 साल जो था, कई सारे बच्चों को उसके माँ के, मतलब मैं जितने लोगों से मिला हूँ, कई सारे बच्चों उनके माँ के गोद से ले लिए हैं, और वो बच्चे बड़े सुंदर बच्चे थे, बढ़िया व्यवहार, उनके माँ आज तक भी रो रहे हैं। जब जब मैं उनसे कांटेक्ट में आ जाता हूँ तो रोना शुरू कर देते। उनको समझाना पड़ता है, कंसोल करना पड़ता है, थोड़ा उनका माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है। पर पॉइंट क्या है कि माँ रोएगी, माँ के गोद में बच्चा चला जाए, माँ रोएगी। कब तक रोएगी? जब तक माँ का मृत्यु नहीं हुआ है। सिमिलरली हमारा जो नियर एंड डियर हमको जब छोड़ के चले जाते हैं तब हम रोते हैं। कब तक रोएंगे? जब जब याद आएंगे तब तक रोएंगे। कब तक याद आएगा? जब तक हमारा मृत्यु नहीं हुआ है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है, मृत्यु हो गया हम सब भूल जाएंगे। हमारे पूर्वजन्म में कौन नियर डियर थे हमको कोई याद है? जिसके लिए हम भी रोए होंगे, कितना रोए होंगे, कितना हमारा दिल तड़पा होगा, तड़प तड़प इसी दिल से आहा निकलती रही। हम कितने किसके लिए रोए होंगे, किसके लिए हम तड़पे होंगे, कितना परेशान हुए होंगे। अभी कुछ याद नहीं, पूर्व जन्मों का कुछ याद नहीं। अभी नया जन्म शुरू हो गया, नया रिश्ता शुरू हो गया, नया रिश्ता में हम आनंद ले रहे हैं, है ना। तो भगवान बोले कि ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। तान तितिख्य स्वभाव, तो उसको सहन करो, उसको सहन करना सीखो। कब तक सहन करोगे? जब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं हो। ये आगमा अपायनो अनित्य, ये सुख दुख कैसा है बोला, वो आएगा जाएगा। तुम भी आए हो जाए हो, तुम जब चले जाओगे तुम्हारा पूर्व जन्म का कौन कौन थे भूल गए हो। इस जन्म में जो दुख पा रहे हो अगले जन्म में भूल जाओगे। तो जब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं हुआ है तब तक तुमको ये दुख तड़पाएगा। मृत्यु हो गया तो ये सारा दुख भूल जाओगे, सॉल्यूशन हो गया। तब तक क्या करो? तान तितिख्य सुभारत, उसको सहन करो। ये सारा सुख दुख आने का जाने का, कोई नहीं रहने का, लंबा समय कोई नहीं टिकेगा। तो इसलिए क्या करो? सहन करो, सहन करो। तो 11, 12, 13 में भगवान ने 11, 12, 13 और 14 में भगवान ने अर्जुन को थोड़ा आत्मज्ञान देना शुरू किए कि तुम जो सोच रहे हो मर जाएंगे, कोई नहीं मरता है। तो अर्जुन जब सुना उसको थोड़ा चकित लगा, और जो प्रॉब्लम में फंसा था कि मर जाएंगे, खत्म हो गया, उसको लगा अच्छा मरने के बाद खत्म नहीं होते, उनको नया जीवन शुरू हो जाएगा। अब उसको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। क्या फील हुआ? रिलैक्स, क्योंकि इसी पॉइंट में दुखी था, अब रिलैक्स फील करेगा। अब वो मेंटल स्टेज में ऊपर उठ कर आके इंटेलेक्चुअल स्टेज को आना शुरू हुआ था। बुद्धि सोचने लगा, विचार करने लगा, सही है, कोई मरता नहीं है, अच्छा कोई मरता नहीं है। फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा तो देख लेंगे। तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 15 नंबर श्लोका से 30 नंबर श्लोका तक। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।